तो अब हम लोग देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ हिस्टोसोमा। ये एक अदर मेंबर है ट्रेमेटोडा और फ्लैटवर्म का, जो जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रेमेटोडा और फ्लैटवर्म, जिसको फ्लूकवर्म भी कहते हैं, इसका कॉमन नेम है। और उसमें फ्लूकवर्म जो होते हैं उसको डिवाइड किया गया है इंटेस्टाइनल फ्लूकवर्म, हेपेटिक फ्लूकवर्म, लिवर फ्लूकवर्म एंड देन ब्लड फ्लूकवर्म। ब्लड फ्लूकवर्म में आता है कि सिस्टोसोमा सिस्टोसोमा हेमेटोबियम, सिस्टोसोमा मानसूनी, सिस्टोसोमा जैकानिका, जिसमें से सिस्टोसोमा मानसूनी एंड सिस्टोसोमा जैकानिका जो होता है वो जीआईटी के वीनस प्लेक्सस में रहता है, उसका एडल्ट फॉर्म। जबकि सिस्टोसोमा हेमेटोबियम का जो एडल्ट फॉर्म होता है वो ब्लेडर के वीनस प्लेक्सस में रहता है। तो हम लोग पहले जैसे देख चुके हैं कि अदर ट्रीमेटोड के लिए लाइफ साइकिल, जिसमें डिफरेंट टाइप के फ्लूक लाइक हेपेटिक फ्लूक एंड हेपेटिक फ्लूक, इंटेस्टाइनल फ्लूक, एलम फ्लूक लाइफ साइकिल हम लोग पहले देख चुके हैं। तो ये देखेंगे हम लोग सिस्टोसोमा के लाइफ साइकिल के, सिस्टोसोमा का लाइफ साइकिल, क्योंकि ये इसका लाइफ साइकिल जो होता है वो अदर ट्रीमेटोड से डिफरेंट होता है। सिस्टोसोमा होता है, इसका बेसिक डिफरेंस ये होता है कि इसमें जैसे अदर ट्रीमेटोडा 5 लार्वल स्टेज होते हैं, इसमें टोटल 3 लार्वल स्टेज होते हैं। इसमें जो लार्वल स्टेजेस हैं वो मेरिसीडियम है, मेरिसीडियम लार्वा है, स्पोरोसिस्ट एंड सर्केरिया है। जबकि अदर ट्रीमेटोड्स में जो होता है 2 एडिशनल लार्वल स्टेज होते हैं, जिसको मेटासर्केरिया और रेडिया होता है। तो इसका लाइफ साइकिल कुछ इस प्रकार से है कि ह्यूमन जो होता है वो इन्फेक्शन ह्यूमन जो है वो इन्फेक्शन एक्वायर करता है बाय स्किन पेनिट्रेशन ऑफ सर्केरिया लार्वा। सर्केरिया लार्वा पेनिट्रेट करता है स्किन को और एंटर करता है ह्यूमन की बॉडी के अंदर। जब कोई ह्यूमन कहीं से कंटामिनेटेड वाटर के संपर्क में आता है जिसमें वेट सर्केरिया लार्वा होता है, तो वहां से वो स्किन को पेनिट्रेट करके ह्यूमन के बॉडी के अंदर पहुंच जाता है। तो सर्केरिया लार्वा जो होता है पेनिट्रेट वेनस प्लेक्सस, ह्यूमन बॉडी के अंदर आने के बाद सर्केरिया लार्वा जो होता है पेनिट्रेट करता है वेनस सर्कुलेशन एंड थ्रू वेनस सर्कुलेशन या पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू जो पहुंचता है सर्केरिया लार्वा लीवर में, और सर्केरिया लार्वा डेवलप होता है वहां पे लीवर में एडल्ट फॉर्म में। उसके बाद एडल्ट फॉर्म जो होता है सेक्सुअली मैच्योर होता है और माइग्रेट टू देयर नेचुरल हैबिटेट, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे तो आके वो एडल्ट में डेवलप हो गया है लीवर में। सिस्टोसोमा का जो है सिस्टोसोमा का सर्केरिया लार्वा जो है वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है लीवर में, लेकिन वहां से वो पहुंचता है अपने जो नेचुरल उसका हैबिटेट है, मतलब जैसे कि वीनस प्लेक्सस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन केस ऑफ सिस्टोसोमा मानसूनी एंड सिस्टोसोमा जैकोनिकम। तो इंटेस्टाइन के वीनस प्लेक्सस में पहुंच के जो सिस्टोसोमा मानसूनी और सिस्टोसोमा जैकोनिकम है वहां पे वो लोग रहते हैं और फिर वहां से फर्टिलाइज करते हैं, मतलब एग देते हैं। और जो एग होता है वो इस केस में नॉन अपरक्यूलेटेड होता है। वहां फिर जो एग होता है उससे डेवलप होता है फ्री लिविंग मेरिसीडियम लार्वा। मेरिसीडियम लार्वा है वो पेनिट्रेट करता है स्नेल के अंदर पहुंच जाता है। उसके बाद वो डेवलप होता है स्पोरोसिस्ट लार्वा। स्पोरोसिस्ट डेवलप होता है सर्केरिया में। सर्केरिया सर्केरिया जो रहता है वो फिर ह्यूमन के अंदर इन्फेक्टिव स्टेज की तरह काम करता है। यहाँ से वो फिर ह्यूमन में एंटर करता है बाई स्किन पेनिट्रेशन। तो
ऐसे इस तरह से ही जब वो सिस्टोसोमा हेमाटोबियम होता है जो कि ब्लैडर की वीनस फ्लेक्स में रहता है, यहाँ से लिवर में डेवलप होने के बाद वो आता है अपने नेचुरल हैबिटेट जो कि क्या कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर के वीनस फ्लेक्स में पहुंचता है। वहां से उसके बाद वो डेवलप होता है, एक देता है, एक डेवलप हो जाता है, उसको लार्वा, फर्स्ट लार्वा जो है डेवलप होता है मेरेसीडियम फ्री लिविंग लार्वा होता है। उसके बाद ये मेरेसीडियम जो होता है स्नेल के अंदर एंटर करता है, स्नेल के अंदर एंटर करने के बाद स्पोरोसिस्ट लार्वा जो कि इस मतलब सिस्टोसोमा के लिए जो मेरेसीडियम लार्वा है वो L1 है, L1 स्टेज ऑफ लार्वा। ये हो जाएगा L2 स्टेज ऑफ लार्वा, ये हो जाएगा L3 स्टेज ऑफ लार्वा, और ये बैक्टीरिया फिर जो है मैन में पहुंच जाता है थ्रू स्किन पेनिट्रेशन। इस प्रकार से इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। और इसमें जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल जो है इसकी, यहाँ से लेके मैन के इंटर करने से लेके दोबारा एक देने तक के इस बीच इस इतने पार्ट को ये ह्यूमन में होता है, प्राइमरी होस्ट में होता है, ये सेक्सुअल साइकिल है। इधर वाला पार्ट थ्रू सर्केरिया सर्केरिया L3 स्टेज ऑफ लार्वा और फ्री लिविंग मेरिसीडियम के बीच का ये है, ये तो इन्वायरमेंट में होता है पहला। और ये जो मेरिसीडियम लार्वा टू सर्केरियल लार्वा, ये स्टेज जो होता है स्नेल में होता है, इंटरमीडिएट होस्ट होता है इसका। तो अब हम लोग देखेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ सिस्टोसोमा। ह्यूमन जो होता है वो एक्वायर करता है इन्फेक्शन बाय स्किन पेनिट्रेशन ऑफ सर्केरिया लार्वा जो कि L3 स्टेज ऑफ लार्वा है, L3 स्टेज ऑफ लार्वा। ये इंटर करता है ह्यूमन बॉडी में, देन ट्रेवल, उसके बाद वहां से जिस पॉइंट पे एंटर होता है वहां से वो डर्मल वेन्स के थ्रू लंग्स जाता है। लंग्स के बाद वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर करता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन से ये पोर्टल सर्कुलेशन में एंटर करता है। उसके बाद ये लीवर साइनोफॉइड्स में जाता है, लीवर साइनोफॉइड्स में जाके ये डेवलप होता है एडल्ट वर्म में। एडल्ट वर्म जो होता है वो सेक्सुअली एडल्ट वर्म बनने के बाद उसमें सेक्सुअल मैच्योरेशन होता है। उसके बाद जो होता है वो माइग्रेट करता है टू देयर नेचुरल हैबिटेट, जैसे कि वीनस प्लेक्सस में इंटेस्टाइन की वीनस प्लेक्सस में सिस्टोसोमा मांसोनी और सिस्टोसोमा जैकोनिकम जाते हैं, जबकि ब्लैडर के वीनस प्लेक्सस में सिस्टोसोमा हेमाटोबियम जाता है। और इस तरह से जब वो अपने नेचुरल मतलब हैबिटेट में पहुंच जाते हैं तो वहां पे वो ड्यू टू प्रेजेंस मल्टीप्लिकेशन और वेरियस रीजन will manifest clinical manifestation, produce clinical manifestation। जब ह्यूमन जो होता है एक्वायर करता है इन्फेक्शन बाय स्किन पेनिट्रेशन, स्किन के थ्रू जब सर्केरियल लार्वा ह्यूमन के अंदर जाता है तो उसके बाद वो डर्मल वेन्स के से लंग्स तक पहुंचता है, मतलब फेफड़े तक पहुंचता है। उसके बाद सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाता है, फिर ये पोर्टल वेन्स के थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू लीवर में पहुंच जाता है। लीवर में इसका एडल्ट वार्म मतलब डेवलप होता है एडल्ट फॉर्म में। एडल्ट फॉर्म सेक्सुअल मैच्योरेशन एक्वायर करता है और फिर माइग्रेट करता है तो देयर हैबिटेट, ये हैबिटेट वेनस प्लेक्सस में रहता है बेसिकली, जिसमें से कि सिस्टोसोमा मांसोनी एंड जैकोनिकम जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के वेनस प्लेक्सस में रहते हैं। सिस्टोसोमा हेमाटोबियम जो ब्लैडर के वेनस प्लेक्सस में रहता है, वहां पे लोग अपना प्रेजेंस रहता है तो उससे जो एंटीजेनिक एक्टिविटी होती है या उसके ग्रोथ की वजह से वेरियस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन
होता है, डिफरेंट टाइप के साइन और सिम्टम डेवलप होते हैं होस्ट में। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्लिनिकल फीचर ऑफ सिस्टोसोमा। सिस्टोसोमा की जो अलग अलग चीज हैं उनका थोड़ा क्लिनिकल फीचर अलग अलग होता है, तो उसको हम लोग देखेंगे इसके बाद कि क्या होता है। तो अब हम देखेंगे सिस्टोसोमियासिस। सिस्टोसोमियासिस का जो क्लिनिकल फीचर है वो वेरी करता है कि कौन सा स्पीसीज है। तो हम लोग पहले बात करेंगे सिस्टोसोमा मानसोनी का। सिस्टोसोमियासिस, इसको मानसोनी, तो इसकी जो तीन स्टेजेस हो सकती हैं, एक है सर्केरियल, सर्केरियल डर्मेटाइटिस, उसके बाद आता है एक्यूट सिस्टोसोमियासिस। एक्यूट सिस्टोसोमियासिस, क्रोनिक सिस्टोसोमियासिस। तो सर्केरियल डर्मेटाइटिस जो होता है उसमें क्या होता है कि 2 or 3 days after skin penetration by Cercaria, तो after 2 to 3 days after skin penetration by Cercaria at the site of penetration, at the site penetration, itchy maculopapular, itchy maculopapular रस डेवलप होता है जिसको स्विमर्स इच कहते हैं। एक्यूट सिस्टोसोमियासिस जो होता है ये डेवलप होता है 4 to 6 days after getting infection, ये सीरम सिकनेस लाइक इलनेस होता है, सीरम सिकनेस लाइक इलनेस, जिसमें ड्यू टू इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन
यूट्यूब कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन की वजह से होता है। इसमें जो एंटीबॉडी होते हैं, इसमें एंटीबॉडी जो इसके सिस्टोसोमा के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी होते हैं, सिस्टोसोमा के एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी होते हैं वो इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं और डिपॉजिट होते हैं। तो मतलब इसकी वजह से जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है, सीरम सिकनेस लाइक इलनेस होता है, इसको हम लोग कात्यामा फीवर कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट, इसी को कात्यामा फीवर कहते हैं। क्रोनिक सिस्टोसोमियासिस जो है, इसमें एक डिपॉजिटेड into intestine, इंटेस्टाइन में डिपॉजिट हो जाता है। तो जो क्रोनिक सिस्टोसोमियासिस होता है डिपॉजिटेड इनटू द intestinal wall and other sites such as liver, lung and brain। इसमें soluble antigen release from the province inflammation। ये ग्रेनुलोमाटस टाइप का इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है। और intestinal disease by fibrosis and inflammation
followed by hepatosplenic डिजीज हो जाता है। अदर मैनिफेस्टेशन में आता है, अदर मैनिफेस्टेशन क्या होता है कि इसमें न्यूरो न्यूरोसिस्टोमियोसिस, पल्मोनरी सिस्टोमियोसिस, सिस्टोमियोसिस और नेफ्रोसिस्टोसोमियोसिस भी हो सकता है। नेफ्रोसिस्टोसोमियोसिस, न्यूरोसिस्टोसोमियोसिस मतलब कि अगर डिपोजिशन ऑफ सिस्टोसोमा मानसोनी ऑकर थिंग, अगर सिस्टोसोमा मानसोनी के जो सेल होते हैं न्यूरल टिश्यू में स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में डिपॉजिट होते हैं तो उसमें न्यूरोसिस्टोसोमियोसिस होता है। पल्मोनरी सिस्टोसोमियोसिस का जो बेसिक मैनिफेस्टेशन होता है पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन और नेफ्रोसिस्टोसोमियोसिस में क्या होता है कि इसमें रीनल फेलियर हो जाता है। तो सिस्टोसोमियोसिस जो है सिस्टोसोमा मानसोनी की वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसके बेसिकली तीन स्टेजेस होते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के, जिसमें सर्केरियल डर्मेटाइटिस होता है जो कि 2 से 3 दिन आफ्टर स्किन पेनिट्रेशन ऑफ सर्केरियल लार्वा होता है, जिसमें कि मैक्लोपेपुलर इचिंग रेस होता है, उसको स्विमर्स ईच भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेज होता है एक्यूट सिस्टोसोमियोसिस, जिसमें जो कि 4 to 6 डेज आफ्टर गेटिंग इन्फेक्शन होता है, मतलब 4 से 6 दिन बाद स्किन पेनिट्रेशन ऑफ सिस्टोसोमा के बाद डेवलप होता है, जिसमें सीरम सिकनेस लाइक इलनेस डेवलप होता है। इसमें क्या होता है कि जो सिस्टोसोमा का एंटीजन होता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी शरीर में बनती है, तो इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है उसको हम लोग कात्यामा फीवर भी कहते हैं। और थर्ड स्टेज है क्रोनिक सिस्टोसोमियोसिस, जिसमें एक का डिपोजिशन सिस्टोसोमा के जो एक का डिपोजिशन होता है इंटेस्टाइनल वॉल एंड अदर साइड लाइक लीवर, लंग एंड ब्रेन में डिपोजिट होता है। इससे सॉल्युबल एंटीजन रिलीज होता है एग से, जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, ग्रेनुलोमा टाइप का इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है। उसके बाद है कि इंटेस्टाइनल डिजीज प्रोड्यूस होता है बाई ड्यू टू फाइब्रोसिस एंड इन्फ्लेमेशन। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद हेपेटोस्प्लेनिक डिजीज हो जाता है। अदर मैनिफेस्टेशन में आता है कि अगर सिस्टोसोमा के एक न्यूरल टिश्यू में डिपॉजिट होते हैं लाइक ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, तो इसको न्यूरोसिस्टोसोमियोसिस कहते हैं। अगर लंग में डिपॉजिट होता है तो उसको पल्मोनरी सिस्टोसोमियोसिस कहते हैं। पल्मोनरी सिस्टोसोमियोसिस का फीचर ये होता है कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है। अगर ये रीनल्स में डिपॉजिट होते हैं तो नेफ्रोसिस्टोसोमियोसिस कहते हैं और रीनल फेलियर कहते हैं। अब हम देखेंगे सिस्टोसोमा जैपोनिकम का जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो कैसे होता है। तो बेसिकली सिस्टोसोमा जैपोनिकम जो होता है उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन काफी हद तक
मतलब बहुत सिमिलरिटी होती है उसकी शिस्टोसोमा मानसूनी से। उसमें अंतर ये होता है कि शिस्टोसोमा जैपोनिकम इसके जो सिमिलर टू शिस्टोसोमा मानसूनी, इसका clinical features similar to Schistosoma mansoni, but symptoms are more severe क्योंकि ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ एग, इसके जो एग होते हैं छोटे होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ एग, मतलब कि जो शिस्टोसोमा जैपोनिकम है इसमें एग का प्रोडक्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसकी वजह से जो इसका सिम्टम होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसमें जो न्यूरल इन्वॉल्वमेंट जो होता है, मतलब कि न्यूरोसिस्टोसोमोसिस का जो चांस होता है, न्यूरोसिस्टोसोमियोसिस मोर फ्रीक्वेंट होता है। इसके अलावा ये शिस्टोसोमा जैपोनिकम में कोलोरेक्टल एंड लीवर कैंसर कॉज कर सकता है। ये इसका एक्सट्रीम है, लीवर कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर कॉज कर सकता है। अब हम देखेंगे इसके बाद कि शिस्टोसोमा हेमेटोबियम का क्लिनिकल फीचर। शिस्टोसोमा जो हेमेटोबियम है उसके इंफेक्शन इंडिया में नहीं पाया जाता है, बेसिकली अफ्रीका में उसके ज्यादा केस पाए जाते हैं। तो हेमेटोबियम ये बेसिकली जो होता है वो यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड क्लिनिकल फीचर जो होता है इसका यूरोजेनाइटल डिजीज कॉज करता है, जिसमें पेनफुल यूरिनेशन जिसको कहते हैं डिस्यूरिया, हेमेटूरिया मतलब कि टॉयलेट में, मतलब टॉयलेट में ब्लड आता है तो उसको हेमेटूरिया कहते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव न्यूरोपैथी हो जाता है, ड्यू टू ब्लॉकिंग ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन
और इसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, मतलब एक्सेस ग्रोथ जब कर लेता है ये सिस्टोसोमा हेमेटोबियम तो ऑब्स्ट्रक्शन का होता है एक्सेस ग्रोथ। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस या हाइड्रोयूरेटर बोलते हैं, हाइड्रोयूरेटर। अगर जो प्रॉब्लम हो सकती है कार्सिनोमा काज कर सकता है, कार्सिनोमा ऑफ ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर कॉज कर सकता है। अदर मैनिफेस्टेशन हो सकता है कि इसके जो है कहीं भी डिपॉजिट हो जाए, जैसे कि और में होता है यहाँ न्यूरोसिस्टोसोमियोसिस, नेफ्रो हो सकता है, सोमियोसिस, लिवर में भी डिपॉजिट हो सकता है। अब हम देखेंगे लैब डायग्नोसिस ऑफ सिस्टोसोमियोसिस। लैब डायग्नोसिस में क्या होता है कि लैब डायग्नोसिस तो सिस्टोसोमा मानसोनी और जैपोनिकम जो होता है बेसिकली ये तो जिसे जीआईटी में पाए जाते हैं, ब्लड फ्लूक होते हैं और जीआईटी की वेनस प्लेक्सस में पाए जाते हैं। तो इसके केस में जो इसका जो एग होगा वो स्टूल में निकलेगा, तो इसके केस में डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करेंगे, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करेंगे स्टूल का, तो हमें एक जो होता है ओवल elongated और elongated नॉन ऑपर्क्यूलेटेड एक दिखता है। इसमें लेटरल स्पाइन होता है, लेटरल स्पाइन प्रेजेंट होता है। लेटरल स्पाइन जो होता है कि हेमेटोबियम में जो होता है लेटरल स्पाइन जो हेमेटोबियम में होता है वो एंड जो होता है टर्मिनल, ये होता है सिस्टोसोमा हेमेटोबियम। और लेटरल साइड में होता है लेटरल स्पाइन की सिस्टोसोमा मानसोनी। जैपोनिकम में रोडेंट्री टाइप का होता है। जैपोनिकम डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी के अलावा एक
हैचिंग मेथड होता है जिसमें कि जब एग को, जो एग होता है इसका, उसको उसको एक्सेस वाटर जब उस पर डालेंगे, एक्सेस वाटर, तो और उस पर लाइट पास करेंगे, लाइट पास। इसके बाद क्या होता है कि इससे नीरे सीधे लार्वा निकलता है। तो इसको हैचिंग, एक हैचिंग भी कहते हैं, एक हैचिंग से भी कर सकते हैं। इसके अलावा एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन कर सकते हैं। एंटीजन डिटेक्शन के लिए बाय एलाइसा, इसमें कैथोडिक और एनोडिक दो टाइप का एंटीजन होता है। कैथोडिक एंड एनोडिक कैथोडिक एंड एनोडिक एंटीजन को इसमें डिटेक्ट करते हैं। इसमें एंटीबॉडी जो होता है, एंटीबॉडी टेस्ट नहीं करते हैं, नॉट परफॉर्म, क्योंकि ये क्रॉस नॉट परफॉर्म ड्यू टू क्रॉस रिएक्टिविटी। ये मतलब दूसरे एंटीबॉडी गलत दे देता है, दूसरे एंटीबॉडी से भी रिएक्ट कर जाता है, क्रॉस रिएक्शन। तो एंटीजन इसको सर्कुलेटिंग कैथोडिक एनोडिक एंटीजन डिटेक्ट करते हैं, जिसका यूज ट्रीटमेंट के मॉनिटर ऑफ ट्रीटमेंट में करते हैं कि ट्रीटमेंट जो है उसका रिस्पांस कैसा है, मतलब उससे कुछ इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर सिस्टेसोमा हेमेटोबियम है जिसमें कि वो ब्लैडर की वीनस फ्लेक्सस में पाया जाता है, तो उस केस में सैंपल कलेक्शन जो होता है वो यूरिन लेते हैं और उसको डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करेंगे, तो ये सब फीचर दिखेंगे। बस उसमें ये जो लेटरल स्पाइन है वो एंड और टर्मिनल पे पाया जाता है, और उसमें जो एंटीजन डिटेक्शन करते हैं बाय एलाइसा, उसको हीबा सिस्टेसोमा हेमेटोबियम के केस में जो एंटीजन होता है उसमें हीमा फास्ट यानी हेमा फास्ट एलाइसा करते हैं और हामा EITB करते हैं।
Steatosoma japonicum, मांसोनी। ये जो लैब डायग्नोसिस है ये सिस्टोसोमा हेमाटोबियम जैपोनिकम और मांसोनी के लिए सही है। इसमें डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करते हैं तो एक ओवल एलोंगेटेड नॉन ऑपरकुलेटेड लेटरल स्पाइन विथ लेटरल स्पाइन विथ लेटरल स्पाइन एंड इसमें सिस्टोसोमा मांसोनी में सिस्टोसोमा जैपोनिकम में रूडिमेंट्री स्पाइन होता है और सिस्टोसोमा जो जैपोनिकम होता है उसमें जो एक होता है वो ओवल होता है, ओवल नहीं राउंडेड होता है। एक हैचिंग टेस्ट जो होता है ये किसमें किया जाता है, तो एक पे एक्सेस वाटर और लाइट पास किया जाता है तो मेरे सीडियम लार्वा जनरेट होता है। एंटीजन डिटेक्शन बाय एलाइसा करते हैं तो सर्कुलेटिंग कैथोडिक और एनोडिक एंटीजन डिटेक्ट करते हैं। एंटीबॉडी नॉट परफॉर्म्ड ड्यू क्रॉस रिएक्टिविटी। अब हम देखेंगे सिस्टोसोमा हेमेटोबियम का लैब डायग्नोसिस। सिस्टोसोमा हेमेटोबियम जो होता है इसमें सैंपल जो लेते हैं यूरिन लेते हैं, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करेंगे यूरिन का, तो क्या दिखेगा, ओवल इलोंगेटेड है जो कि नॉन अपरकुलेटेड होगा। लेटरल स्पाइन एट टर्मिनल प्रेजेंट होता है। एक हैचिंग इसमें भी किया जा सकता है, जो एग होता है उस पर एक्सेस वाटर और अल्ट्रावायलेट लाइट पास करने पे एग एक्सेस वाटर उस पर डालते हैं प्लस यूवी लाइट पास करते हैं तो क्या होता है कि मेरी सीडियम लार्वा फॉर्म होता है, इसे एक हैचिंग कहते हैं। एंटीबॉडी डिटेक्शन जो होता है इसमें कर सकते हैं, एंटीबॉडी डिटेक्शन इसमें जो एंटीबॉडी हीमा फास्ट एलाइसा फास्ट एलाइसा करते हैं हामा
गामा EITB एंजाइम इम्यूनोब्लास्ट ऐसे होता है ये। इसमें एंटीजन डिटेक्शन जो होता है, एंटीजन डिटेक्शन, इसमें भी एलाइसा के थ्रू CAA सर्कुलेटिंग कैथोडिक एंटीजन एंड सर्कुलेटिंग एनोडिक एंटीजन डिटेक्ट करते हैं। तो जो लैब डायग्नोसिस है सिस्टोसोमा हेमाटोबियम का, इसमें यूरिन सैंपल लेते हैं सिस्टोसोमा हेमाटोबियम, क्योंकि ये यूरिन की ब्लैडर के वीनस प्लेक्सस में पाया जाता है इसका एडल्ट। तो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करेंगे। ओवल इलोंगेटेड एग, नॉन ऑपरकुलेटेड एग होता है, जिसमें लेटरल स्पाइन एट टर्मिनल होता है। एग हेचिंग टेस्ट करते हैं, एग पे एक्सेस वाटर डालते हैं, यूवी लाइट प्लस यूवी लाइट डालते हैं, तो मेरे सीडियम लार्वा जनरेट होता है। एंटीबॉडी डिटेक्शन बाई हीमा फास्ट एलाइसा, हीमा फास्ट एलाइसा के थ्रू करते हैं। ये दूसरा है HABA EITB एंजाइम लिंक इम्यूनोब्लास्ट ऐसे होता है, इसके द्वारा भी डिटेक्ट कर सकते हैं। एंटीजन डिटेक्शन जो होता है एलाइसा के थ्रू सर्कुलेटिंग कैथोडिक एंटीजन और सर्कुलेटिंग एनोडिक एंटीजन डिटेक्ट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ ट्रीमेटोडा क्या होता है। तो ट्रीटमेंट ये है, ये सारे सिस्टोसोमा में एक ही ट्रीटमेंट है, चाहे वो सिस्टोसोमा मानसोनी है, जैकोनिकम है या फिर हेमेटोबियम हो। इसमें क्या होता है कि प्राजीक्वेंटल जो होता है, प्राजीक्वेंटल 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट थ्री टाइम इन अ डे, मतलब कि एक दिन में 3 बार इन अ डे। प्राजीक्वेंटल का 3 डोज लेना होता है 20 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से। अगर ये नहीं अवेलेबल है तो दूसरा ऑप्शन है निकलोसामाइड, ये भी यूज कर सकते हैं। प्राजीक्वेंटल या ये दोनों में से कोई भी, इसको हम लोग ड्रग ऑफ चॉइस या फिर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस कहते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई कमेंट हो तो उस पर कमेंट करें। थैंक्स।